नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताएंगे मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है, इसको हम डीप में ले जाएंगे और आपके एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मल्टीपल इंटीग्रल कैसे करना है और इसमें मल्टीपल इंटीग्रल में क्या क्या आता है, ये आपको हम डीप में बताएंगे। लास्ट तक देखिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। तो इसमें हम बताएंगे आपको सबसे पहले गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए देखिए गामा फंक्शन क्या होता है। तो देखिएगा गामा फंक्शन में इफ n इज पॉजिटिव, इन कोई पॉजिटिव है, देन द इंटीग्रल, जो इंटीग्रल है कहाँ से, जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल विच इज द फंक्शन ऑफ n, विच इज द फंक्शन ऑफ n, जो किसका फंक्शन है, n का फंक्शन है, इज कॉल्ड गामा n, गामा n। ओके, मतलब कोई इंटीग्रेशन आपको इस फॉर्म में मिल जाए, जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, उसको हम क्या कहेंगे, गामा n। तो एट लास्ट जो डिफिनीशन बनती है, गामा को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, गामा n इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आपका फार्मूला है, ये गामा का फार्मूला है। इसके बाद में हम आपको बीटा फंक्शन पे ले चलेंगे। इफ, ध्यान दीजिएगा, m कामा n और पॉजिटिव, क्या है, m और n कोई पॉजिटिव नंबर है, देन द डेफिनेट इंटीग्रल, जो डेफिनेट इंटीग्रल है कहाँ से, जीरो से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, इफ m कामा n जो है पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव इंटीग्रल है, और डेफिनेट इंटीग्रल किस प्रकार से हैं, x की पावर m माइनस 1 माइनस x की होल पावर n माइनस 1, विच इज़ द फंक्शन ऑफ, जैसे उसमें लिखा था, द फंक्शन ऑफ m कामा n is called beta function, is called beta function। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में मल्टीपल इंटीग्रल में ये गामा बीटा की पहले डेफिनेशन बताया है, फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे इस पे। ठीक है, तो इसको हम बीटा फंक्शन कहेंगे। तो एट लास्ट आपको हम फार्मूला लेके दिखाएं, बीटा m कामा n इक्वल टू जीरो से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये बीटा की डेफिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। डेफिनेशन पूछी जाती है अक्सर 2 नंबर में कि डिफाइंड जो है, डिफाइंड बीटा फंक्शन, डिफाइंड गामा फंक्शन। तो मल्टीपल इंटीग्रल में मैंने शुरुआत किया है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन से। इसकी प्रॉपर्टी आगे देखिए। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि गामा 1 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो ये कैसे आई, सबसे पहले गामा n इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके,
तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट कर दो, हमें गामा 1 तो चाहिए। n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 1 माइनस 1 इंटू dx। तो कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर 0 1 हो जाएगा इंटू dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों, कितना आएगा e की पावर माइनस x माइनस 1 0 से इन्फिनाइट। तो अपर लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस लोअर लिमिट ई की पावर माइनस 0। ध्यान दीजिएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये पहला पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया, और e की पावर 0 माइनस 0 या प्लस 0 1 होती है। तो ये निकल गया, गामा 1 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो बच्चों ये बार बार आपके सामने ये आएगा कि गामा 1 की वैल्यू क्या होती है। और आप मल्टीपल इंटीग्रल को प्रैक्टिस करिए, कंपटीशन में पूछा जाता है गेट के एग्ज़ाम में। और जो बच्चे हमारे IIT JEM के बारे में तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे BSc कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है इंटीग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारा पार्ट तो लगा ले जाते हैं लेकिन बच्चे इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हर एक पहलू को आपको तैयार करना है, बिल्कुल मेहनत करनी है। एक बार आपने मेहनत कर लिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा, एक बार पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जो है एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके सामने गामा n प्लस 1 है तो इसको हम लिखेंगे n गामा n। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपके सामने लिखा है 5/2। ओके, तो इस 5/2 को हम लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1। क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्लस 1। अब यहाँ प्लस 1 लिखा हुआ है तो दो पार्ट में तोड़ दो, 3/2 गामा 3/2। ओके, समझ में आ रहा है। इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ये यहाँ 3/2 3/2 3/2। ओके, अब ऐसे इसको और तोड़ना है तो इसको और तोड़ सकते हो आप, 3/2 1/2 प्लस 1। तो 3/2 इसमें देखिए प्लस 1 मिल गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस n गामा n, तो यानी ये क्या बनेगा 1/2 गामा 1/2 बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये ब्रेक डाउन किया जाता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया और इसका प्रूफ आपके बुक में दिया होगा। प्रूफ आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि प्रूफ बताएंगे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इसको आप याद कर लीजिए कि ये ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इस गामा n प्लस 1 को और भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। वी कैन बी कन्वर्ट गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। ओके, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल इसमें भी देखिए, जैसे आपके सामने गामा 4 लिखा हुआ है तो गामा 4 को कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस करेंगे, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कोई भी गामा की वैल्यू दिया गया है तो आप उसको फैक्टोरियल में चेंज करके और सॉल्व कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ये अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। एक गामा में और अंडर रूट में डिफरेंस होता है, गामा ऐसे लिखा होता है और अंडर रूट में एक ऐसे सिरा निकला होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये गामा नहीं है, अंडर रूट नहीं है, ये गामा लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और भी याद कर लीजिए, गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है ये रूट पाई होती है। ठीक है, अब ये रूट पाई कैसे होती है इसको हम आगे बताएंगे आपको। अभी तुरंत के लिए याद कर लीजिए कि गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट पाई होती है। ओके, तो ये मैंने आपको गामा के बारे में प्रॉपर्टी बताया, गामा के बारे में प्रॉपर्टी बताया, ये आपको समझना होगा। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम बीटा की भी प्रॉपर्टी बता देते हैं, चूँकि अभी मैंने बीटा की डिफिनीशन बताया है तो इसलिए बीटा की भी प्रॉपर्टी एक साथ, दोनों हम बीटा गामा दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं। तो अगला हम बीटा की प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं। बीटा m, n लिखें,
या बीटा एन कामा एन लिखें, एक ही चीज़ है। मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा आपका, बीटा एम कामा एन इक्वल टू बीटा एन कामा एम। ओके, और इस बीटा को सॉल्व करने के लिए हम गामा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन इज गामा एम गामा एन गामा एम प्लस एन। ये आपका बीटा एम गामा एन इक्वल टू गामा एम गामा एम प्लस एन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अगली प्रॉपर्टी लिखिए, अगली है गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन, पाई नहीं है बच्चों, इसमें पाई है, अंडर रूट पाई नहीं है, पाई अपॉन साइन एन पाई। ओके, तो ये फार्मूला है, जितना फार्मूला हम लिखा रहे हैं आपको याद करना होगा, लगाते लगाते क्वेश्चन याद हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, इसको याद कर लीजिए। तो चलिए हम इससे आपको गामा 1/2 की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पर n के यहाँ पर 1/2 पुट कर दीजिए, तो 1/2 पुट करेंगे, 1 माइनस 1/2 पाई अपान साइन n के यहाँ पर 1/2 तो पाई/2 हो गया है। गामा 1/2 1 माइनस 1/2 निकालेंगे तो गामा 1/2 हो जाएगा, पाई अपान साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई आ जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, गामा 1/2 स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट पाई मिल जाएगा। ये आपका हो गया। इसको मैंने आपको एवेलुएट करके दिखाया कि गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई कैसे आती है इस फार्मूले से। और एक मेथड से निकाला जा सकता है कि गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई आती है, अभी आगे बताएंगे उसको। तो ये इम्पोर्टेंट डिडक्शन थे। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, और आपके सामने क्वेश्चन ऐसे लिख के आ गया कि सॉल्व करना है इसको। तो ये थोड़ी पता रहेगा कि बीटा फंक्शन लगाना है कि गामा फंक्शन लगाना है। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, i इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1/4 e टू द पावर रूट x इंटू dx। ओके, ये है आपके सामने क्वेश्चन। ठीक, तो हम 0 से इन्फिनिटी आया, इसका मतलब गामा होगा। गामा एन की डिफिनीसन हम आपके सामने बिल्कुल रखेंगे, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू dx, ये गामा एन की डिफिनीसन होती है। तो ई की पावर माइनस एक्स है इसमें, यहाँ पर ई की पावर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें जो है आपका निकलेगा, सॉल्व होगा, गामा से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका फार्मूला है, तुरंत सबसे पहले सामने फार्मूला लिख लिया करिए, और फार्मूला लिखने से आधा नंबर तो मिल ही जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। हर कोई क्वेश्चन स्टार्ट करिए तो सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर अंडर रूट लिखा हुआ है, तो अंडर रूट हम x को हम सीधे कंसीडर कर लेते हैं y। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, अभी हमें dx की वैल्यू पता करना पड़ेगा, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y dy। ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो लिमिट अगर हम पुट करेंगे, लोअर लिमिट जहाँ x लिखा है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, इन्फिनिटी पुट करोगे इन्फिनिटी, यानी लिमिट में आपके कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो आपका इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हो गया, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर रूट एक्स को y मान लिया गया, तो माइनस वाई हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ई की पावर जो रूट एक्स था ये आपका y हो गया, और x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर जहाँ x लिखा है वहाँ y स्क्वायर लिखिए, और 1/4 लिखा हमने। ओके,
dx की वैल्यू क्या आएगी 2y dy आएगी। ओके, आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, y यहाँ पावर 1/2 बचा है और यहाँ पावर 1, तो 1/2 में 1 ऐड होगा, 1/2 में 1 ऐड होगा, कितना आएगा 3/2। ओके, तो ये आया 3/2 इंटू डी वाई, इसमें 2 कांस्टेंट था, 2 को बाहर निकाल दिया गया, तो इसमें 3/2 है। इस 3/2 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 से इन्फिनिटी। ओके, e की पावर माइनस वाई, y की पावर, यहाँ 3/2 लिखा है, 3/2 को -1 करके हमें लिखना होगा, तो 5/2 -1 इंटू डी वाई लिख सकते हैं। ओके, इसको माइनस करेंगे तो आपका ये बैलेंस हो गया 3/2। ओके, अब आप फार्मूले पर फोकस रहिएगा, सामने फार्मूला रखिए, 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर -x है और x की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ओके, ये फार्मूला है। तो देखिए यहाँ -1 हमने चेंज कर दिया, -1 कन्वर्ट हो गया, e की पावर माइनस वाई, e की पावर -x था, e की पावर -x हो गया, तो 2, ये सीधे गामा n, यहाँ n है तो गामा n में कन्वर्ट, यहाँ 5/2 है तो ये क्या आ जाएगा गामा 5/2। अब इस गामा 5/2 को हमें सॉल्व करना होगा, तो 2 और 5/2 में से एक माइनस करिए 3/2, 3/2 में एक माइनस करिए 1/2 और 1/2। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 3/2 और √π। कुछ बच्चों को हमारे ये नहीं समझ में आया होगा कि ये गामा 5/2 को सर ने ऐसे कैसे कन्वर्ट कर दिया, तो इस पर अभी हम 2-4 क्वेश्चन करवाते हैं कि ये गामा 5/2 कैसे सॉल्व होता है। ओके, आपके पूरा समझ में आएगा। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि सर हाँ समझ में आ रहा है, थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा उसमें। तो बच्चों इस फार्मूले पर आप फोकस करिए कि गामा n+1 इक्वल टू क्या होता था, n इंटू गामा n हो जाता था। ये +1 गायब हो जाएगा और ये n यहाँ आ जाएगा और ये आपका गामा n हो जाएगा। तो चलिए आपको हम ये सॉल्व करना सिखाएंगे। ये 5/2 को क्या लिख सकते हैं 3/2 + 1। ओके, इतना लिख सकते हैं, क्यों +1 करके हम तोड़ेंगे। अब इसको हमने तोड़ा 3/2 गामा 3/2 तोड़ दिया हमने। ओके, अब फिर इस 3/2 को फिर तोड़िए, 3/2 को तोड़ेंगे 1/2 + 1 में। ओके, इस फार्मूले से हम तोड़ रहे हैं। अब आपका क्या हो जाएगा 3/2 1/2 गामा 1/2। ठीक, तो ये आपका आएगा 3/4 √π। गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। तो ये हमने आपको एक एक स्टेप करके बताया। अब आप डायरेक्ट पहुंच जाइए यहाँ पर सीधे, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5/2 लिखा हुआ है, 5/2 को ब्रेक करिए, 1 घटाइए, 5/2 में से 1 घटाइए 3/2 और 3/2 में से घटाइए 1/2, 1/2 आया, 1/2 पर रोक देना है, 1/2 लिख देना है, बस सॉल्व हो गया। ऐसे गामा 7/2 को 1 घटाओ इसमें सीधे डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 में से 1 घटाओ 3/2, 3/2 में से 1 घटाओ 1/2। जैसे 1/2 पे पहुँचेगा अब गामा 1/2 लिख देना, बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15/8 √π। 9/2 को ब्रेक करिए, 1 घटाइए इसमें 7/2, 7/2 में से 1 घटाइए 5/2, 5/2 में से 1 घटाइए 3/2, 3/2 में से 1 घटाइए 1/2, अब गामा 1/2। जैसे 1/2 आएगा अब गामा 1/2 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका ये हो जाएगा। 5 × 15 = 105, 105, 2 2 जार आपका कितना आ जाएगा 2 × 4 2 × 8 2 × 16, ये √π हो जाएगा। बस अब आपको मैंने इतना प्रॉपर्टी बताया कि 1/2 वाले के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो बच्चों
अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 0 से 1, 0 से 1 लिमिट है, इसका मतलब इसमें बीटा वाला मेथड लगना है। अगर 0 से इन्फिनिटी होता तो इसका मतलब गामा वाला लगेगा। अब बीटा इसमें लगना है, तो ठीक है, तो चलिए इसमें बीटा लगाते हैं। 0 से 1 x की पावर, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, 3/2 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब, ये 1/2 ऊपर जाएगा, -1/2 dx हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें बीटा की डिफिनीशन आप याद कर लीजिए। बीटा m कामा n क्या होता था? लिमिट 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू dx, ये होता था m n ग्रेटर दैन 0। ये बीटा की डेफिनेशन होता था। तो इसको अगर हमें बीटा में ले जाना है तो ये 0 से 1 लिखा हुआ है, ओके, मिल रहा है, और x की पावर 3/2 है, तो यहाँ भी -1 हमें जनरेट करना है, और 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x क्यूब के यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था? x केवल होना चाहिए था, और फिर -1 के फॉर्म में, तो यानी x क्यूब को हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। अब क्या कंसीडर करना है, ध्यान दीजिएगा। x क्यूब को क्या लिख दिया? y लिख दिया। अब तो बन सकता है ना आपका, y लिखा, अब x क्यूब को y लिखा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y की पावर 1/3 हो जाएगा। हमें dx चाहिए, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3 x की पावर 1/3 -1, एक घटेगा डिफ्रेंसिएशन के अकॉर्डिंग, तो x की पावर 3 1 जा 3 -2/3, dx की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करके देखिए, x के यहाँ पर आप 0 पुट करोगे तो 0 मिलेगा, y के यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 ही रहेगा, तो अपर लोअर दोनों क्या हो गया? वही रहेगा चेंज होने पर, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल में। 0 से 1 x के जहाँ पर हमें y क्यूब लिखना है, y की पावर 1/3 लिखना है, तो y की पावर 1/3 और पावर क्या लिखा है? 3/2 है, तो ये बन गया 3/2। 1 माइनस एक्स क्यूब के यहाँ पर y आ गया है, -1/2, dx की वैल्यू क्या आएगी? 1/3, dx की वैल्यू यहाँ पर जब डिफ्रेंसिएशन किया गया है तो 1/3 आ गया है, यहाँ पर y होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर y होना चाहिए था, ये आपका dy हो जाएगा, तो 1/3 y की पावर -2/3 dy। ओके, तो अब चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और y की पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी, तो 0 से 1 यहाँ पर 1/2 आया, तो y की पावर 1/2 माइनस ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी 2/3, और 1 माइनस y -1/2 है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/2 -1, और 1/3 आगे ड्रॉप हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, कितना मिलेगा? 1/3, 0 से 1 y की पावर 3 - 2, 3 - 4 -1 -1/6, ओके, और 1 माइनस y की पावर 1/2 -1 dy, ठीक। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए चेंज करते हैं। 1/3, 0 से 1, -1/6 को क्या लिख सकते हैं? y की पावर 5/6 -1, एलसीएम लेंगे तो आपका वही मिल जाएगा, और इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी चेंज हो गया है। 1 माइनस y 1/2 -1 dy। अब देखिए -1 मिल गया है, ओके। तो फिर से हम फार्मूला लिखते हैं, बार बार फार्मूला लिखते हैं। लिमिट थी 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ये अब देखिए उस फॉर्मेट में हमने चेंज कर लिया बीटा में,
बीटा में आपका ये चेंज हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन AKTU में कई बार आ चुका है, तो इसलिए आपको ये सॉल्व करना है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ये इसका सीधे रिजल्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, बीटा यहाँ m है तो यहाँ m हो गया है, यहाँ 1/2 है, यहाँ n है तो यहाँ n, तो यहाँ 1/2, तो ये 5/6 कामा 1/2। ओके, आगे 1/3 भी है, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया बीटा के फॉर्म में आ गया। अब इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा गामा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको गामा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, गामा 5/6 गामा 1/2 गामा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5/6 प्लस 1/2। अब आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा, 1/3 गामा 5/6, और गामा 1/2 की बच्चों वैल्यू निकाला जा चुका है अभी, √π होती है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 2 = 10 और 10 + 6 16, 5 2 = 10, 10 + 6 16, 16/12 या 6, इसका एलसीएम ले लो जैसा भी है, 4/3 आएगा इसका वैल्यू सॉल्व करने पर, ठीक है। बस अब यही छोड़ दीजिए इसको, आपका ही आंसर हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको हम 1-2 क्वेश्चन दिखाते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व बच्चों, इसे सॉल्व करना है। 0 से 1 x की पावर 5 1 - x की होल पावर 10 × dx। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए, ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ये देखिए प्रूव करना है, तो कोशिश करिएगा। इसमें लिमिट क्या लिखी है, 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब गामा फंक्शन लगेगा। 0 से इन्फिनिटी गामा गामा, यहाँ 0 से 1 है तो इसमें बीटा लगेगा। सॉल्व करिएगा, आंसर नहीं आएगा तो बताइएगा। सेकंड में भी क्या है, 0 से 1 0 से 1, ओके। तो आपका एक मैंने मतलब कंप्लीट किया है बीटा और गामा, ठीक है बच्चों। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला लेक्चर फिर हम बनाएंगे आपको डिरिचलेट पे एक्सटेंशन, लेवली एक्सटेंशन पे बनाएंगे। आप पूरा कोशिश है सॉल्व करने की, और सॉल्व करके आंसर लगाइए। आप लोग मेहनत करते रहिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं ये भविष्य के लिए बहुत लाभदायक है।